ये सिर्फ एक पहला नोटिस है। अगर हल्की सी भी अकल हो ना तो इसके बाद भी बड़ा कुछ होता है, चांस होते हैं, सारे मामले होते हैं। लेकिन बजाय इसके कि अपने मियाँ से खावन से बात करना, उन्होंने सोशल मीडिया पे लाता है, ये लो जी, ऐ हो गया जी, ठीक है, बच्चे का अपना हाथ रख के। अभी तक कोशिश नहीं की उन्होंने कि यार हम जो है क्या नाम है घर वालों से बात कर लें या कोई भी इस तरह की बात करें जिससे मामला ठीक हो जाए। नहीं, वो सोशल मीडिया पे सारा कुछ होना है। ऊपर से अकल का मुताला ब्रो, नोटिस तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी, आप लोगों ने पॉडकास्ट में अनाउंस किया है। ब्रदर ये देखे ना, ये अब आपने बात की है बहुत साइड कर रहा हूँ इसमें। अब देखे ना, बात ये है कि कुछ हल्की सी भी तो एफर्ट होनी चाहिए ना। एफर्ट तो किसी जगह से होनी थी, वहां से ब्रॉडर हो जाएगी। व्हाट्सएप में तो खाली पॉडकास्ट ये बयान दिया है। अभी भी मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ जहाँ पे वो बैठ के जोन से ना, मैं खैर ठीक है, बल्कि मैं अकेला नहीं हूँ, सबने समझाया, हैदर भाई ने, डोगर ने, शहजी ने। लेकिन बात यह है कि किसी तरह से कोई एक हल्का सा नजर भी जाना चाहिए ना कि यार यहाँ से ये वाला काम जो है ये होने के चांसेस भी हैं हल्के से, ठीक है, कोई हल्का सा कुछ चीज होनी भी चाहिए ना, ठीक है, वो तो कुछ नहीं हो रहा। बात करने से बात का होता है, एफर्ट करने से चीजें होती हैं। ये नहीं होता कि यार आप जो है क्या नाम है हर चीज जो है उठा के सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आ जाए। कुछ चीजें घर के चार दीवारी अंदर भी होने वाली हैं, लेकिन ये है नहीं ना। अल्लाह माफ करे, ये जो है क्या नाम है आपस में फोन कर तो मैं फिर ट्रुथ जो है वो रिवील करूंगा। लास्ट वार्निंग मैंने दी थी और कल दो बंदे लाइव पे आए, उन्होंने आगे फिर से जो है ना वो डिस्कशन स्टार्ट कर दी। फैमिली डिस्कशन स्टार्ट की है उन्होंने, ठीक है, और वो कह मुझे रहे थे कि आपने जो है वो डिस्कशन नहीं करनी। सारी डिस्कशन उन्होंने की। अच्छा, मैं एज अ भाई होके, ठीक है, मुझे इजाजत नहीं है कि जी मैं फैमिली डिस्कशन करूं, और दोस्त जो हैं वो आके फैमिली डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। नंबर वन, उन्होंने मेरे पे एक तो इल्जाम लगाया कि जी ऑन आप जो है आप कैश करवाना चाह रहे हैं किवान को, ईमान को, ठीक है। मैंने अगर उनको कैश करवाना होता ना तो वो साल से मेरे पास है, ठीक है। एक साल पहले जब उसको मैं क्या कहूँ, ये अल्फाज मैं यूज नहीं करना चाहता, एक साल पहले जब वो एक्सपेक्ट कर रही थी वो आप मेरे पे फेंक के चले गए थे, ठीक है। मैंने तब यूज करना होता मैं तब यूज कर लेता। मैं बहुत बर्दाश्त किया, बड़ा बियर किया, ठीक है, और उसके बाद भी आप लोग जो हैं वो नहीं बाज है। नंबर वन थिंग, मेरे पास अभी भी मेरे घर पे हैं, मैं चाहूँ मैं अभी भी उनको व्लॉग में या किसी चीज पे मैं उन्हें यूज कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है कि मैं उनको यूज करूँ, ठीक है। आपने ये मेरे पे इल्जाम लगाया कि आप उसको यूज कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हो, ठीक है। मैंने उन्हें यूज नहीं किया ना, मैं फर्दर करना चाहता हूँ, ठीक है। नंबर वन थिंग। दूसरी बात कि आपकी माशाल्लाह से आप दोनों ने बड़ी अच्छी बातें की, अच्छी बात आपने की, जो आपने बात की है मैं खुद ये चाहता हूँ, मैं जगह जगह पे बैठ के, मैं पॉडकास्ट में बैठ के, मैं कुरान पे हाथ रख के, मैं हर बंदे के साथ माफिया मांग के ये कह रहा हूँ कि भाईजान मैं चाहता हूँ कि वो साथ में रहें, बच्चे का नुकसान ना हो, ईमान और रजब भाई आपस में साथ रहें, खुश रहें। आप लोगों ने फिर से डिस्कशन शुरू की, उस साइड से आपने स्टार्ट किया और मैं हर दफा जब डिस्कशन हुई है मैंने उसका जवाब ही दिया, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, आप लोग दोनों माशाल्लाह से खुद बहनों वाले हो, ठीक है। फिर उधर एक शख्सियत बैठे, उन्होंने कहा जिधर बहनों देते हैं तो उधर आप ऐसे करके नहीं, आप ऐसे आप ऐसे रहते हैं। तो मैं जब भी रहूं मैं ऐसे रहूं, पूरे हर जगह पे रिकॉर्ड है, मैं झुक के रहूं, मैं हर जगह झुका। मैंने ये भी कहा कि अगर मुझे झुकना पड़े ईमान के रिश्ता बचाने के लिए और ईमान के फादर के लिए तो मैं झुकने के लिए तैयार हूं, ठीक है। मैं झुका रहा हूं। आप खुद बहनों वाले हैं, ठीक है, आप दोनों की अपनी बहनें हैं। अगर आप लोगों की बहन, ठीक है, अब बर्दाश्त कीजिएगा बात, आप लोगों की बहन का हस्बैंड प्रेगनेंसी में उस पर चीट करे, ठीक है, और चीट करने के बाद सोशल मीडिया पे आके गंदा भी आपको करें और कहें कि उनके पास बहुत कुछ है और स्पोर्ट भी आपको कुछ कहें, एक फोन करके टक करके ड्राइवर आ जाता है, जो कि सारा सरासर झूठ है। मैं तब भी चुप रहा, रखे सर पे कुरान रख के पूछे ये सही है ये झूठ कह रहा हूँ। मैं कुरान पे सर रखता हूं, मैं कहता हूं ये बात कि सरासर झूठ बोला जा रहा है, गंदा किया जा रहा है हमें सोशल मीडिया पे, जस्ट डिफेम करने के लिए, ठीक है। नंबर टू, आप लोगों की बहनों पे जब प्रेगनेंसी में स्ट्रेस, आज आप लोगों के दोस्त को स्ट्रेस हुआ, ठीक है, आप लोगों ने ब्रॉडें खोली मेरे पे, ओन भाई ये आपने ये कर दिया, ओन भाई आप यूज कर रहे हो, ओन भाई बच्चे का नुकसान है, ठीक है। मेरी बहन प्रेगनेंसी में मेरे सामने स्ट्रेस में, क्योंकि उसका हस्बैंड पे चीट कर रहा था, फेंट होती थी, उसको मैं हॉस्पिटल लेकर जाता रहा हूँ, वो किसी को नजर नहीं आता। मैं हमने आजकल कल ऐसे ड्रामा किया कि जी वो स्ट्रेस हो गया, वो स्ट्रेस में फेंट होगी, मैं चाहता मैं वो कैश कराता। कहते आप लोग मुझे कि ऑन जो है वो सिंपैथी गेम कर रहा है, ठीक है। क्या आप लोग मुझे रहे हो कि ऑन जी वो सिंपैथी गेम कर रहा है, और ये टोटल सिंपैथी गेम आप लोगों की साइड से हो रही है, क्योंकि व्यूअरशिप 2 मिलियन तक नहीं जा रहे ब्लॉग्स। मैं अभी भी चाहता तो सब बता देता। फिर आप लोगों ने कहा जी कि जी ओन भाई आप जाएं, खुद जाके छोड़ें, ठीक है। जब भाई अपने बेटे से एक दफा मिलने आए, उन्होंने आके कहा कि मेरे बड़ों से कहा, मेरे मामू से कहा, मेरी मदर से कहा कि जैसे ही मैं कराची से वापस आता हूँ, पहली पेशी थी, तो मैं ना आप ही को और ईमान को ले जाऊंगा। हमने कहा ठीक है, जैसा आपको लगे, जैसा आपको ठीक लगे, आपकी अमानत है, आपका बेटा है, आपकी बीवी है, आपका जब दिल करे आप आए, आप आके ले जाएं। कराची के बाद वो अभी कराची पेशी पे जाते हैं, पीछे से उनके घर से उनकी वालिदा आती हैं और उनके मामू आते हैं, और अब आप लोग जरा बर्दाश्त कीजिएगा, ये बात बर्दाश्त करें। उसके मामू मेरी बहन को डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के ये बात करते हैं कि जी जो कुछ भी है उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें चेंज नहीं होना, तू 10 कुड़िए तू बसना नहीं बसना।
बजाय इसके क्यों मेरी बहन के सर पे हाथ रखते कि यार तुमने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, उन्होंने इस तरह किया। उसके बाद भी अभी सुनना, पूरी बात सुनना, उसके बाद भी उन्होंने कहा उसने ऐसे रहना शुरू से ऐसा, तुमने नंबर 1 यूट्यूबर से शादी की है तो तुम्हें सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे पास इस चीज की रिकॉर्डिंग है, ये सामने कैमरा लगा हुआ, ठीक है, इसने कैमरे से सारी चीज रिकॉर्ड की है, लेकिन मैं अभी वो यहाँ पे नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चलाऊंगा, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं चलाऊंगा, चाहता तो मैं भी किसी पॉडकास्टर को देख के ना वो रिकॉर्डिंग चलवा सकता था, मैं चाहता मैं यहाँ पे पॉडकास्ट से बैठ के ये बात कर सकता था, लेकिन मैंने वहां पे नहीं की। लेकिन बार बार मेरे पे इल्जाम लगाना, तुम घर खराब कर रहे हो, मैं तो घर खराब करने के लिए, मैं घर बचाने के लिए जगह जगह मैं तो हाथ जोड़ो भाईजान, माफी भाईजान, माफी कुरान पे रख रहा हूं, मैं चाहता हूं मैं जुड़ जाए, मैं चाह रहा हूं जुड़ जाए, मैं कहता हूं मैं छोटा तुसी बड़े, तुसी बहुत बड़े हो, मैंने माफ कर दो भाईजान, अपना मसला सेट कर लो। हजार बार मैंने पॉडकास्ट में भी कहा, वैसे भी कहा कि जी बैठे आप दोनों मियां बीवी आपस में बैठे, मियां बैठे बीवी बैठे, ना मुझे इन्वॉल्व करें ना फैमिली को इन्वॉल्व करें, आपस में बैठ के जो आप लोगों के मामला हैं वो सेटल कर लें, सोशल मीडिया पे गंद ना करें, वो मामला सेटल कर लें और सारे जो मसले ठीक हो जाएंगे। मैं बीच में हूं ही नहीं, ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं, कोई मेरे खिलाफ मेरी जो है कोई बात ही नहीं है। आप दोनों मियां बीवी आपस में बैठे मामला सॉल्व करें, ठीक है, और ले जाए। मैं तो हैप्पी हूं, मैं तो मुझे फिर माफी मांगनी पड़ेगी ना कि ठीक है यार मैं गलत कर रहा हूं, मैं माफी मांगूंगा भाई, जो गलती है मेरी फिर से माफ कर दो, दोनों मियां बीवी आपस में बैठो, अपना मामला डिसाइड करो, सबसे जो है सॉल्व करो और आप लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजारें, मैं तो चाहता ही है। और उसके लिए मैंने एक बंदे से माफी मांगी, मैंने कुरान पे हाथ रख के माफी मांगी, मैंने रेहान भाई के पॉडकास्ट में कॉल की, मैंने हर जगह कहा कि भाईजान बस कर दो, मैं छोटा आप बड़े, ठीक है, कोई मैंने बात नहीं की, लेकिन फिर बार बार फिर उसके बाद आप लोगों ने कहा जी कि ईमान जो है वो हमें ईमान का नाम तक नहीं लेना देती। अब इसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। ईमान ने कभी लाइफ में ये बात नहीं की कि आप ईमान जो है वो उसको ना प्यार करें या ना उससे आप नाम लें। व्लॉग हो रहा था, ठीक है, तो जब इनसे घर वाले व्लॉग कर रहे थे, कमेंट्स ऑन रखे मेरे कंप्यूटर्स, उनके घर वाले व्लॉग कर रहे थे, उसमें से एक बंदा सा व्लॉग कर रहा था, उनके घर गेस्ट आए थे, ठीक है। अब उन्होंने कहा जी किवान आप ही ऐसी यहाँ किवान के सर्कमस्टेंसेस के लिए, अब उन्होंने कहा जी कि वो जो है घर पे नहीं है, किवान जो है वो घर पे नहीं, किवान किधर, तो एक शख्स है वो कैमरा पकड़ के अंदर जाता है कमरे में, कहता है किवान का रूम है, वहां से एक गद्दी उठा के ले आता है, उस गद्दी उठा के वो किवान से तशबीह देता है कि ये किवान है जी, ये जो है वो केक कट करेगा। इसको देखने के बाद जो कि किवान प्रीमेच्योर है और अभी वो घर आया थोड़े दिन पहले, उसके सर्कमस्टेंसेस हुए हैं, ठीक है, मेरी जो सिस्टर ने बुरा लगता है कि मेरे बेटे को गद्दी क्यों तशबीह दी जा रही है, वो मैसेज वॉइस नोट पे करती है कि आज बाद किवान का आपने व्लॉग में नाम नहीं लेना, ठीक है। वो ऑडियो उठा के दे दिया जाता है किसी पॉडकास्ट को, जो अपने पॉडकास्ट में बात कर देते हैं कि ईमान तो बहुत ही गंदी है, उसने तो कह दिया कि नाम तक ना ले। कल भी हैदर भाई ने बैठ के कहा कि आप कहो जी बाप की मान का नाम ना लें, ऐसी किसी ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। आपका बेटा है, आपका पोता है, आप आए उसे मिलें, आप अपनी जो है बहू के साथ, अपनी बीवी के साथ मामला सॉल्व करें। ये कमरा है, ये कमरा बंद हो जाएगा, मैं उधर बैठ जाऊंगा, ठीक है, मेरी मामा भी वहां बैठेंगे, मेरे मामू भी वहां बैठेंगे, ईमान हो गए, आप हो गए, यहाँ पे आप डिस्कशन करें, आपस में मामला सॉल्व कर लें और ले जाए उसे। हम तो चाहते हैं, हमारी तो चाहती है। उसके बाद रात को डोगर भाई ने भी बात की कि जी वो अकेला माँ का बेटा है, वो सेपरेट घर चाहते हैं, ईमान चाहती सेपरेट घर। मेरी बहन है, अल्लाह की कसम वो ये नहीं चाहती कि सेपरेट घर हो, वो चाहती कि मैं इनके साथ मिलकर। उसने अगर सेपरेट घर का कभी कहा हो ना तो मैं उस चीज का जिम्मेदार हूँ। कल आपने ब्रॉड बैठ के लोगों को कहा जी कि सेपरेट घर वो चाहती है, वो चाहती सेपरेट घर, तो सेपरेट वो नहीं हो सकता। उसने कभी वो चाहती सेपरेट घर, तो सेपरेट वो नहीं हो सकता। उसने कभी ये नहीं कहा कि सेपरेट घर। उसके बाद किस गिफ्टर के साथ क्या क्या पर्सनल बात शेयर हुई है, मेरी सिस्टर की पर्सनल बातें शेयर हुई है शेरनी के साथ, विद प्रूफ मेरे पास बातें पहुंची हैं। बड़ी यहाँ पे कह के गए, वो भी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। अब इसके बाद उन्होंने हाथ बढ़ाया, इसके बाद भी अब डोगर भाई का जो है उन्होंने बात की है कि जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, आप आए अपने दोस्त को भेजें, आपने जाना है, आपने दोस्ती हाथ बढ़ाया, आपने अच्छी बात की है, हम रेडी हैं, हम आज से रेडी, हम 6 महीने से रेडी इस बात के लिए। तो चलो आप लोग आओ, आपस में बैठे, लगा दीजिए घर खराब कर रहा हूँ, घर खराब करा रहा है घर में। मैं बहुत खामोश हूँ, मैं एंड तक खामोश रहा हूँ, एंड तक नेट इशू करेगा। अब लोग मेरे पे एलिगेशन से करें आप लीडर के साथ बैठे हो, आप लीडर के साथ बैठे हो। तो बात यह है कि जब अपने घर से आपको सिंगल बंदा धमकाए, शुरू से शुरू एक बंदे ने मुझे धमकाया ब्रॉड पे इंटरनेट पे बैठ के, एक बंदे ने धमकियां दी हैं कि हम लस्सी बना देंगे, तो हम उनके घर जा रहे हैं, देखते हैं जाके जी क्या उन करता बात, इसके घर पे जाके ब्रॉड ओपन करवाते हैं। जब मुझे अपने खानदान से, अपनी फैमिली वालों ने मुझे धमकाया, ब्रॉड पे बैठ के मुझे जलील किया, जो मेरा कसूर नहीं था मेरे पे डाला, और दूसरी साइड से किसी ने अगर मेरी बाजू पकड़ना चाहिए तो मैं तो सही बात है, जो मेरी बाजू पकड़ेगा, जो मेरी ब्रॉड पे आके मुझे रिस्पेक्ट देगा, मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा, जिसके साथ मेरा दिल करेगा मैं खेलूंगा। उसी का हाथ बढ़ाया, ठीक है, मेरे दोनों हाथ खुले आपके लिए, आप आए, सुलह का हाथ आपने खोला है, मेरे दोनों हाथ खुले, आप आए, अपने आप लेकर आए जो आपके दोस्त ने दिया, मैं यहाँ से आपकी को ले आऊंगा, आपस में दोनों मियां बीवी बैठे, ना मैं भी चाहूंगा ना आप भी चाहेंगे, ना कोई वहां से कोई पेरेंट्स बीच में, दोनों आपस में सॉल्व कर ले मामला और ओके करें। लेकिन टू साइड है, टू फेसेस के जी ऑफ कैमरा वो गलत है। यू राइट्स, ईमान की रिस्पेक्ट ये मैटर करती चीजें, ठीक है। ईमान मुझे कह देगी कि हाँ मैंने वहां पे जाना है, मैं कहूंगा ठीक है, आप जो आपका फैसला, आप बैठे डिस्कशन करें, जिस तरह वो कहेगी मैं कहूंगा उस तरह। कराची गए, मेरे पूरे में मैं गया, ईमान गई, ईमान को लेकर गए कराची से, जब आए मेरी मामू गए, मामू की फैमिली गई, हम सब गए, ईमान को सामान पैक करके वहां छोड़ने गए। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम कराची से आके ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं है, लेने नहीं है, हम उसके बाद दोबारा गए। कराची से जब वो आए ना, हम गए, मेरे मामू गए, मेरे कजन्स गए, मेरी सिस्टर गई,
ईमान यहाँ बैग पैक करके गए वहां पे उसको छोड़ने के लिए, लेकिन क्यों नहीं वहां पे छोड़ गए बताए ना। वो लोगों को नहीं पता, और ना मैं भी बताऊंगा कि वहां पे क्या हुआ कि ईमान जो है वो वहां पे रुकी नहीं, साथ आ गई। नहीं ना पता लोगों को, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ इसके बाद फिर मेरे पे अटैक किया गया दोबारा किसी किस्म का, तो मैं बताऊंगा, फिर मैं एक एक चीज ध्यान कर दूंगा। अभी मैंने बात नहीं थी करनी, आप मुझे फोन करते, सबके पास मेरा नंबर है, डोगर भाई मेरे साथ ऐड है, हैदर के पास मेरा नंबर होगा, सब मेरे साथ ऐड है, मुझे कॉल करते कि ऑन भाई ऐसे ऐसे है। मैं कहता ठीक है, आपने इधर फैमिली मैटर आपने छिड़ा, तो छिड़ा आपने तो खत्म, मेरी साइड से हुआ। अब मजीद इसको यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और एक मिनट इंटरनेट नजर देखो। बात रही बात ये कि ईमान को सोशल मीडिया पे हेट दिया गया, उसके वॉइस नोट लीक करवा दिए, गलत कॉन्टेक्स्ट में वॉइस नोट लीक किए गए, ठीक है। और जब वॉइस नोट लीक किए गए, शुरू से उसको सोशल मीडिया पे हेट देना चाहिए। जब किसी ने पॉडकास्ट में बैठ के कहा कि वो घर में पानी तक नहीं पिलाती, तब मैं खड़ा हुआ, मैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हुआ। जहाँ पे रजब भाई को खड़ा होना चाहिए था कि यार मेरी बीवी को ऐसे डिस्कस ना करो, वहां पे मैं ईमान का भाई खड़ा हुआ। किस वजह से खड़ा हुआ? क्योंकि वो मेरे सामने आके रोई कि हाँ नहीं मेरे साथ गलत हो रहा, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा गलत इमेज दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और जब मैंने उसकी खातिर स्टैंड लिया, मैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए हाजिर हूँ, ठीक है। मैं हर वक्त उसके लिए हाजिर हूँ। जब मैंने उसकी खातिर स्टैंड लिया, उसकी प्रोटेक्शन की खातिर, उसकी सोशल मीडिया पे प्रोटेक्शन की खातिर मैं खड़ा हुआ अकेला, और जब मैं खड़ा हुआ तो आप लोगों ने मेरे पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि ये बहन का घर खराब कर रही है, जबकि पीछे से आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि पीछे क्या सीन है। और मैं अभी भी खड़ा रहूंगा उसकी खातिर। जब उस पर कहीं बात होगी, कोई अगर उसकी खातिर नहीं खड़ा होगा, तो मैं उसकी खातिर सारी जिंदगी, जब तक मेरी जिंदगी है, मैं उसकी खातिर खड़ा हूँ। मैं जस्ट एक चीज डिमांड करता हूँ पूरे सोशल मीडिया पे, ये बात आज रिकॉर्ड मेरी कर लो, मैं जस्ट एक चीज डिमांड करता हूँ, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी के साथ कोई टसल नहीं है, मेरी किसी के साथ मुझे हसल या जेलसी नहीं, किसी के साथ नहीं है। मैं जस्ट एक चीज डिमांड करता हूँ, कह लो कि मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज की भीख मांग रहा हूँ, वो है मेरी बहन की इज्जत और मेरी बहन और ईमान की खुशी, ठीक है। और मैं ये भी नहीं आपको कहूंगा कि आप ये गलत खुशी आएगी, ठीक है। आप डायरेक्ट मेरी बहन से बात करें, ठीक है, उसको राजी कर लें जिस तरह वो कहेगी। मैं अगर ईमान खुश है ना, उसकी इज्जत की प्रोटेक्शन है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है हर जगह से, मैं कहूंगा उसको खुश है, आप लोग मेरे मुर्शिद हो, मैं नौकर हूं, ठीक है। मैं कह दूंगा मैं नौकर हूं आपका। जो वो कहते हैं कि झुकते हैं, सर झुकते हैं, मैंने हमेशा सर झुकाया इनके सामने, और आगे भी अगर मेरी बहन को खुशी देंगे, मैं कहूंगा मैं आपका नौकर हूं, ठीक है। मुझे झुकना पड़े मैं झुक जाऊंगा, मैं भी झुका हूं, लेकिन मैं सिर्फ 3 चीजें डिमांड करता हूँ, 2 चीजें, ईमान की प्रोटेक्शन, उसके खिलाफ अगर कोई बोले या उसको गंदा किया जाए सोशल मीडिया पे तो स्टैंड लिया जाए। नंबर 2 कि वो उसकी खुशी, बस इससे ज्यादा मुझे कोई चीज अजीज नहीं है। कि मैंने अपनी बहन मुश्किल वक्त में देखा, और कोई भाई जो है ना मेरी जगह पर रख खुद को देखो, सारे मेरी जगह पर रख खुद को देखें। मैंने उसका मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन मैं फिर भी उस पर खामोश हूँ। मैंने देखा उसने कितने स्ट्रेस में रही है, मैंने देखा कि उसने क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया है, किस तरह वो रोई है, किस तरह वो मेरे सामने गिड़गिड़ाई है, ठीक है। मैंने उसकी बड़ी मुश्किलात देखी है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर किसी को नहीं बताया, और मैं आगे बताना भी नहीं चाहता जिस जिस मुश्किल से गुजरी है, और ना मैं फर्दर बताऊंगा, ठीक है। जस्ट डिमांड करता हूँ उसकी खुशी, उसकी रिस्पेक्ट, उसके बेटे की खुशी। आप लोगों ने कहा है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, ठीक है। आप आए, दोस्ती का हाथ आपने बढ़ाया, मेरी साइड से भी दोस्ती का हाथ है, लेकिन अगर सोशल मीडिया आपके से बात है तो यहाँ से बात आएगी, दोस्ती करें, ठीक है, वेल एंड गुड, मैं भी आपके साथ हूँ, दोनों को आपस में मिलाएं, रिश्ते जुड़े। लेकिन फेक एलिगेशन से ये घर खराब कर रहा है, या ये फेम लेना चाह रहा है, ये कैश कराना चाह रहा है, ऐसी कोई बात होगी तो अभी मैंने ये कहना है कि 5% बताया सब कुछ। सोशल मीडिया पे ये टिकटॉक है, इस पे आप इसके साथ मेरा दिख रहेगा, मैं उसके साथ बैठूंगा, ठीक है। इस पे जो है आप किसी पे नहीं रोक सकते कि आप इसके साथ ना बैठे, उसके साथ ना बैठो, और बस यही मैंने बात करनी थी। आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मैं आपके साथ हूँ, आप आए, दोनों को अकेले मिलवाना अकेले मिलवा देते हैं। आपने घर है ना, मोस्ट वेलकम, आपका अपना घर है, आप आए, आपकी फुल रिस्पेक्ट की जाएगी, दोनों को अकेले कमरे में बैठा देंगे, आपस में मामला रिजॉल्व कर लें। मैं तो चाहता ही हूँ, मैं तो हर पॉडकास्ट में हर जगह पे मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि दोनों मिलकर रहें, मैं चाहता हूँ कि मेरे फादर की जिंदगी गुजारी, ईमान ऐसी ना गुजारी, मैं तो ये चाह रहा हूँ। लेकिन कल जो आप लोगों ने मेरे पे इल्जाम लगाए हैं, उनकी वजह से मैंने ये बात की है। बाकी मैसेज आपने भी अच्छा मैसेज दिया, और मैं भी आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ, और गारंटी है इसके बाद इस वक्त के बाद मेरी साइड से कोई बात नहीं होगी, अगर आपकी साइड से बात ना हुई तो, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम मी, और मुझे जरा 5-10 मिनट का टाइम दें, फिर उसके बाद हम आगे जरा अपनी मैसेज शुरू करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नहायत ही अफसोस के साथ ये खबर आप तक यकीनन पहुंच चुकी होगी कि रजब भट्ट ने ईमान को पहला नोटिस भिजवा दिया है डिवोर्स का। यकीनन तमाम फैन इस वक्त बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये बात का इल्म मुझे रात कल 9 बजे हो चुका था, जब मैं ईमान के घर पर गया था और मैंने वहाँ से एक पैगाम लिया था, और उनके जो मामू थे उन्होंने मुझे ये पैगाम दिया था कि हम 1-2 दिन तक रजब से रब्ता करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई पेशरफ करेंगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया, और ये पैगाम मैंने आगे भी पहुंचा दिया था। लेकिन रात 9 बजे जो है वो मुझे खबर मिल चुकी थी कि इस चीज़ का फ़ैसला कर लिया गया है और सुबह जो है ये भेज दिया जाएगा। नाज़रीन, मैं आपको कुछ इसमें पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने जो है क्या नोटिस भिजवाया है।
ठीक है। उर्दू में आपको उसका तर्जमा करके बताता हूँ और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ ये असल में नोटिस क्या है और कितनी देर में जो है डिवोर्स होगी और ये सारे मामलात होंगे। ये सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर आप सब लोग कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या बेहतरी हो सकती है। तो यकीनन ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। इसमें सबसे पहले ये लिखा है जो राइश जो पार्क व्यू सोसाइटी लाहौर पाकिस्तान, ये बयान रजब बट ये बयान कर देते हैं। इसके अंदर लिखते हैं कि मेरा निकाह मिस ईमान असद दुख्तर शेख असद हुसैन के साथ हुआ था और ये निकाह पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक बाकायदा तौर पर मुनक्कद और रजिस्टर्ड किया गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे दरमियान मजाज के इख्तलाफात और नाचाकी पैदा हो गई थी। अगरचे रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों ने हमारे दरमियान सुलह कराने और मामलात बेहतर बनाने की कई कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से इख्तलाफात ख़त्म ना हो सके। इन हालात की वजह से हमारे लिए पुरअमन तौर पर एक साथ रहना मुमकिन नहीं रहा और तमाम कोशिश नाकाम साबित हुई। लिहाजा मैं मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत अपने हक़ तलाक को इस्तेमाल करते हुए मिस ईमान असद दख्तर शेख असद हुसैन को तलाक देता हूँ। ये तलाक दर्ज झैल गवाहों की मौजूदगी में दी गई। गवाह नंबर 1 अली आसिफ वल्द आसिफ चौधरी, आगे उनकी राइश लिखी हुई है, और गवाह नंबर 2 जहांगीर अहमद भट्ट वल्द जहीर अहमद भट्ट, इनके दोस्त जो जहांगीर, और जो चौथे हैं वो हैं राशिद कौन से जहांगीर अहमद वल्द और शनाख्ती कार्ड वगैरह ये लिखा हुआ है। ये इनके जो ये नाम लिखे हुए हैं इन लोगों ने साइन किए, ठीक है, और ये पहला नोटिस गया। तो नाज़रीन, ये नहायत ही अफसोस की बात है कि इस बाबरकत महीने में रजब भट्ट ने बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। शायद वो ईद का इंतज़ार कर लेते, उन्होंने इस रमज़ान के महीने में उसका भी ख्याल नहीं रखा और ईद से पहले तमाम फैंस के दिलों को दुखी कर दिया और एक यतीम बच्ची को पहला नोटिस भेज दिया। नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इनके फ़िरके के अंदर 3 नोटिस होते हैं। पहला नोटिस जो दिया जाता है उसके 1 महीने के बाद दूसरा नोटिस दिया जाता है। पहले महीने में इनको टाइम दिया जाता है कि आप सोच लें, अगर फिर भी कोई बात नहीं बनती तो फिर ये दोबारा सेम नोटिस भेजा जाएगा 30 दिन के बाद, और फिर इनको एक मौका दिया जाता है और उसके बाद फिर आखिरी नोटिस 30 दिन के बाद दिया जाएगा और इनको आपस में सामने बैठा। अगर आपकी इजाजत अंधे नहीं है हो लोग, तो क्योंकि ये पॉडकास्ट मैंने किया है जी बिस्मिल्लाह। और आप मेरे सामने हैं, ये जवाब आप ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी एज अ मदर मेरा इस्तेहकाक है ना, बस वो नहीं समझती कि अपने बेटे को ब्लॉक के अंदर, जैसे आपने कहा कि उसकी सिचुएशन आज बड़ी वो नहीं critical थी। समझती कि वो लेकिन इल्जाम पता क्या है? इल्जाम ये है कि जी अपने फैंस को तो दिखाते हैं, नहीं नहीं दिखाते, जो फैंस हैं जो आके कमेंट करते हैं नहीं आके नहीं दिखाते, फैंस को नहीं दिखाते, कि उनको दिखाया जा सकता है, वैसे वो उसको रिवील नहीं करना, ये इल्जाम है। नहीं ये इल्जाम है। ये आपके बेटे केवान से मुतालिक बात हो रही है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी हुई है भाई। जो फैंस मेरी माँ को गालियाँ निकाल रहे हैं, मेरी माँ को शेमलेस वुमन कह रहे हैं, मेरी बहन को कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, तेरी बेटी मर जाए, 1 साल की है तो अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी भी लगा दे उसको, आयज़ारा को। जो फैंस स्पेसिफिकली फैंस की बात कर रहा हूँ, जो फैंस यहाँ पर गालियाँ निकालते हैं ना कमेंट्स में आके मेरी बहन की पोस्ट के नीचे, मेरी पोस्ट के नीचे, वही फैंस, उन्हीं फैंस का गैंग बना हुआ है। उस गैंग का इंस्टाग्राम पे नाम है लानती फैमिली, जो कि मैं हूँ, जिसकी डीपी मेरी माँ की लगी हुई है, उसके ऊपर लानत 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 लिखा हुआ है और जूतियों के निशान बन रहे हैं उस डीपी के, जो आप कहते हैं ना टेम्पर्ड है, AI है। और वो ग्रुप किसने बनाया? इधर से ही बना हुआ भाई, सबने मिलकर बना। मुझे नहीं पता एडमिन कौन है, लेकिन सब बीच में ही है, मेरी बेगम भी बीच में है। मेरी नहीं, लेकिन उस पर आपके ब्रदर इन लॉ ने कहा कि वो हो सकता है हम अपने कजन्स को दिखाया हो, वहाँ से लीक हो गया वहाँ पर। फिर आप वहाँ पर कजन्स नहीं है ना भाई, वहाँ पर कजन्स नहीं है। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मे बी उसके बाद जो है ना वो आपकी ये वाली जो डिस्कशन है ना ये खत्म हो जाएगी। जो आप मुझसे कह रहे हैं ना कि उसने ये कहा है, उसने ये कहा है, लेट मी शो यू जस्ट वन थिंग। और आई थिंक कि वो वाले जो प्रूफ्स हैं वो आपके पास भी पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक मैंने उसका फोरेंसिक नहीं कराया। आप फोरेंसिक करवाएं। और मेरा कहना है I can't say anything with certainty. मैं आपको यहाँ से अगर वो दिखा दूँ ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग खोल के कि ये मैसेजेस चल रहे हैं, ये मैसेजेस प्ले हो रहे हैं, ये जो मेरी माँ जी हैं, दूसरे घर की, मैं उनको माँ ही कहता हूँ, उन्होंने जो भी किया सो किया, नो वरीज, मैं उनको माँ ही कहता हूँ। ये मेरी माँ जी एंटर होती है ग्रुप के अंदर, कहती हैं हाँ बच्चों बताओ आज से क्या रिपोर्ट है। नीचे से एक एडिटर कहता है कि जी आज घर पे जो थी ना वो कुंडों की न्यास थी, सास कहती है तुम्हारी रिपोर्ट गलत है, आज नहीं है वो परसों हो गई, डिले हो गई है। एहलिया को तो वही नहीं लेके गया। मेरी एमिरेट्स आईडी पे अम्मा का और बाबा का ऐसे आ गया। नहीं, लेकिन आपकी मेरे आईडी पे मैसेज का वीजा भी आ जाना चाहिए था। आपके ब्रदर इन लॉ ने कहा कि बकौल रजब भाई, हम उसको यकीन नहीं था ना, बकौल रजब भाई उसको कैसा यकीन नहीं था। तासुर क्या है? तासुर ये है कि यूके जाने से पहले आपका रिलेशनशिप वाज ऑल राइट, सब कुछ ठीक चल रहा था। यूके जाने के बाद मामला तब्दील हो गया। मैं खुल गया, मैं बोल पड़ा ना, मैं आज तक भूला नहीं हूँ, मैं बोल पड़ा, मैं खुल दिया अगर तो घर से निकलना मुहाल हो जाएगा। 1.5 साल की शादी में 1 महीना मेरे घर मेरी बेगम रही है। आपको इसका मलाल है? आपकी उनसे फोन पे बात होती थी? अब आज कोई आए, 1 साल पहले शादी हुई है, वो आके मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रहे हैं। वो वॉइस मैसेजेस जिन्होंने आपको भेजी आउट इन द पब्लिक, नहीं वो तो 2 निकले हुए हैं और भी देयर नथिंग
भाई 40-50 मैसेजेस हैं। आप पे एक एलिगेशन भी तो है, आप लोगों को पैसे देते हैं। जो फैंस यहाँ पर गालियाँ निकालते हैं ना कमेंट्स में आके, मेरी बहन की पोस्ट के नीचे, मेरी पोस्ट के नीचे, उन्हीं फैंस का गैंग बना हुआ है। उस गैंग का इंस्टाग्राम पे नाम है लानती फैमिली, जो कि मैं हूँ, जिसकी डीपी मेरी माँ की लगी हुई है, उसके ऊपर लानत 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 लिखा हुआ है और जूतियों के निशान बने। तो बनाउजुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता। जस्ट इमेजिन, आपकी माँ ने आपकी शादी की है, आपकी मुझे नहीं पता लव मैरिज है या अरेंज है, आपकी माँ ने आपकी बड़ी रीजन से शादी की है, आपकी लव मैरिज का एल भी नहीं है, अरेंज मैरिज हो रही है और आप उस पर सेटिस्फाइड हैं। आपने कहा ठीक है अम्मा जहाँ आप करती हैं मैं करता हूँ, ठीक है। अब जो भी हालात वाक़यात होते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता इस चीज़ पे। शादी के बाद, शादी के अगले दिन ही आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ जाता है, आपके हालात इस तरह के हो जाते हैं, ठीक है। अब अल्लाह की देन इस तरह की होती है कि फर्स्ट मंथ में ही आप प्रेगनेंट हो जाते हैं, ठीक है। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई, यार मुझे ये नहीं करनी डिस्कस, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी जो, आप चले जाते पाकिस्तान से बाहर, आपके पास हालात इस तरह के हैं कि आपको नजर आ रहा है कि आप यहाँ पर रहेगा, आपको मार दिया जाएगा या आपको तुम दिया जाएगा जेल में, कुछ ना कुछ हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जब पाकिस्तान से चले गए हैं और आप अकेले हैं, आपकी बहन है लेकिन उसकी शादी हो चुकी हुई है, आपकी जो बेगम है वो कहाँ रहे, आपके पास या आपके साथ खड़ी हो, मेरे साथ ना खड़ी हो, या चले ठीक है वो नहीं, उन्होंने ये सारी चीजें जिंदगी में देखी, बच्चे नहीं देखे, नहीं ना मेरे साथ खड़ी हो, लेकिन एटलीस्ट आपके घर रहे, वो लोग आफ्टर करे आपकी माँ को, आपके बाप को देखे। भाई 1.5 साल की शादी में, मैं उसमें उसकी गलती नहीं कह रहा, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे अंदर भी हैं। 1.5 साल की शादी में 1 महीना मेरे घर पे मेरी बेगम रही है, सारी प्रेगनेंसी अपनी माँ के घर की है, मेरी भी माँ ही है वो। नहीं, लेकिन आपके ब्रदर इन लॉ बता रहे हैं कि उनकी कंडीशन इस तरह की थी, कंडीशन इस तरह की, किस तरह की She was जहाँ पर नहीं हो expecting- सकता वहाँ हो सकता था, वहाँ शायद उनकी केयर ज़्यादा बेहतर हो रही या थी। मेरी माँ नहीं कर सकती। अच्छा, रिलीजियसली भी वो शी इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कि वो अपने हस्बैंड को लुक आफ्टर करे। पेरेंट्स के लिए तो रिलीजियसली भी वो हाँ, फिर बाउंड नहीं है। फिर मतलब यहाँ पर लुक आफ्टर नहीं हो सकती, वहाँ पर हो सकती है। आपको इसका मलाल है? मुझे सारी जिंदगी मलाल रहेगा, बात सारी का। जिंदगी। और मेरी जिंदगी का असूल है कि जो लोग मेरे साथ बुरे टाइम में थे, मैंने अच्छे टाइम पे भी उनको ही रखा है। ये जो मेरे साथ 14 साल पुराने दोस्त हैं ना, जिनके ऊपर मुझे लान तान होती है कि दोस्तों के साथ रहता है, फैमिली को टाइम नहीं देता, बेगम को टाइम नहीं देता, इन्होंने मेरे साथ बाइक के ऊपर मलाई बोटियाँ खाई हैं 100 रुपये डाल के, और कभी नहीं थका। ये सब प्लाजों के मालिक थे, कनाल 2 कनाल के घर थे, और मैं किराए के अपार्टमेंट में रहता था। आज अगर मेरे पास पैसे हैं ना, तो मैं इनको नहीं छोड़ सकता कि मुझे अब नए अमीर दोस्त मिल गए तो इनको साइड पर करा दूँ, उनके साथ फिरूँ।